आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम एक वचन की ओर जाएंगे जिससे प्रभु ने हमें बताया। तो देखिए, आज बहुत सारे भाई बहनों का, हमारे मसीह भाई बहनों का एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम उनका यही है कि जब वो उनके जीवन में जब बड़ी आशीष मिलता है और कुछ दिन के बाद उनकी ब्लेसिंग रुकने लगती है, उनके काम धंधे रुकने लगते हैं या वो घटने लगते हैं, तो उस वक्त उनको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक वचन बता रहा हूँ। उस वचन में है मत्ती 18 के 18 में लिखा है कि जो कुछ तू धरती पे खोलेगा वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। मतलब अगर आप धरती पे, अगर आप प्रार्थना में जाकर आप अपनी ब्लेसिंग को खोलेंगे धरती पे, तो प्रभु ने कहा कि तुम धरती पे जो कुछ खोलोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। आपकी आशीष स्वर्ग में खोल दी जाएगी, आपकी ब्लेसिंग स्वर्ग में खोली जाएगी। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारी गलतियों की वजह से हमारी जो आशीषें हैं, परमेश्वर जो हमें देता है, वो रुक जाती है। तो उसे जब हम घुटना टेक कर पश्चाताप करेंगे, अपनी गलतियों को मान लेंगे, कबूल करेंगे, पश्चाताप करेंगे और फिर इस वचन के माध्यम से, अपने हिसाब से नहीं, आप वचन को बोलकर कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जो कुछ तू धरती पे खोलेगा वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। तो क्या होगा कि वो आशीष आपकी खुल जाएगी। और फिर आपको वचन याद होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे एक वचन भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय के 2 के 8 में लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मतलब इस वचन को जब आप बोलकर प्रेयर करेंगे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी धन संपत्ति होने के लिए तुझे दे दूँ, तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि उस दिन से आपकी ब्लेसिंग खुल जाएगी, आपकी आशीषें खुल जाएगी। बहुत सारे लोगों के यही प्रॉब्लम है कि दुकान आज चल रही है लेकिन कल नहीं चलता, आज काम चला कल नहीं चला, क्योंकि इस वचन को लेकर वो प्रेयर नहीं करते हैं, इसलिए उनकी आशीषें रुक जाती हैं। कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती है और हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो इसलिए हमें अपने पहला चीज़ कि आपको ध्यान रखना है कि वचन को उपयोग करना है, वचन से बात करना है, वचन से प्रेयर करना है। अगर आपकी प्रार्थना में वचन नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना को रोक दिया जाएगा, क्योंकि अंधकार की तमाम शक्तियां आकाश में रहती है, उसके ऊपर हमारा परमेश्वर का स्वर्ग है। तो जब हमारी प्रार्थना, जब हम यहाँ से या कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो अंधकार की शक्तियाँ बीच में वो रोक देती हैं। क्यों रोक देती हैं? क्योंकि उस प्रार्थना में हमारे वचन नहीं रहता है। और वचन में लिखा यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। मतलब कि परमेश्वर ही वचन है। और जिस प्रार्थना में परमेश्वर नहीं रहेगा तो वो प्रार्थना हमारी क्या हो जाएगा, उसको रोक दी जाएगी। तो इसलिए हमें वचन को याद करना है और वचन के अनुसार वचन को बोलकर प्रेयर करना है, तब जाकर के हमारी प्रार्थना को शैतान नहीं रोक पाएगा और हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत, हमारी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा और प्रभु आपको आशीष करेगा। आज बहुत सारे लोग प्रेयर तो करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना में और हमारी प्रार्थना में अंतर है। हमारी प्रार्थना में वचन के साथ होता है और उनकी प्रार्थना में वचन नहीं है। हमारी प्रार्थना में वचन और अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर ने इस दुनिया को बोल कर बनाया। तो हमारे मुंह में भी पावर है, ये अधिकार है हमको कि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि उसने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो प्रभु ने कहा मांगोगे तो आपको मिलेगा, बिना मांगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको मांगना चाहिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।